बेटे हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, आज का एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे आप लोग। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन on the basis of the following transactions. Started business with cash 70,000. Credit purchase of goods 18,000. Payment made to creditors in full settlement point number 4. Purchase of machinery for cash 20,000. Depreciation on machinery rupees 2,000. बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। बेटे सॉल्यूशन देखेंगे। Transactions assets capital liabilities. Point number 1. Started business with cash 70,000. बेटे एसेट्स में कैश आ गया, यहाँ पे कैपिटल आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 2, क्रेडिट परचेज है बेटा, आपने उधार खरीदा है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। यहाँ पे स्टॉक आ गया, बेटे यहाँ पे क्रेडिटर्स आ जाएंगे क्योंकि आपके लिए लाइबिलिटी है। न्यू इक्वेशन 70,000 18,000
70,000, 18,000. Point number 3, payment made to creditors ₹17,500. खुशी एक बात बताओ बेटा, हमें पेमेंट कितनी करनी है क्रेडिटर्स को? खुशी नहीं नहीं 17,000. नहीं, हमें करनी कितनी पेमेंट है क्रेडिटर्स को? हमें पेमेंट करनी कितनी है? So हाँ, 18,000 नहीं करनी है लिखा हुआ, क्रेडिटर्स तो Yes. 18,000 है, और हम उनको कर Yes. कितनी पेमेंट रहे? 17,500. ठीक है, हम कम कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं बेटे? कम. कम। आप बताओ, आपको किसी को 18,000 रुपये देने हैं और आप उसको 17,500 रुपये दे रहे हो, तो इसका मतलब आपको 500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? Profit. प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हमने आपको एक चीज सिखा रखी है ना कि अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस होगा, क्रेडिटर्स माइनस हो गए 18,000 के, और मेरे पास से कैश कितना माइनस हो जाएगा बेटे? 17,500। 18,000 रुपये के क्रेडिटर्स चले गए, 17,500 रुपया कैश दे दिया, 500 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो गया। Okay, sir. आपने 18,000 की जगह 17,500 दिए ना, तो आपको 500 का प्रॉफिट हो गया। राहिल समझ आ गया? यस सर। ये लो बेटे, ये आपके सामने इक्वेशन आ गया। अब बेटे पॉइंट नंबर 4, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश 20,000। आपने 20,000 रुपये कैश के साथ मशीनरी परचेज करी है बेटे, तो सर हमारे पास से कैश माइनस हो जाएगा, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे मशीनरी आ गई, न्यू इक्वेशन। ₹32,500, 18,000, 20,000, 70,500, यहाँ पे कुछ नहीं। बेटे पॉइंट नंबर 5 में लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। बेटे डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मशीनरी की वैल्यू का कम होना। बेटे कोई भी एसेट हम लोग परचेज करते हैं ना, तो टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती है। तो बेटे कोई भी एसेट हो, टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू में गिरावट आती है, तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, जो बिजनेस के लिए लॉस होता है। ठीक है, अब बेटे कितने अमाउंट से डेप्शन लगा है? क्वेश्चन में कितना दिया हुआ अमाउंट बेटा? 2,000। तो देखो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इधर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मशीनरी 2,000 रुपये से कम हो जाएगी और कैपिटल 2,000 रुपये से कम हो जाएगी। कैपिटल यहाँ पर आएगी फाइनल इक्वेशन। सर हाँ बेटा। सर वो कैपिटल में से माइनस की होगी? बेटे लॉस है ना हमारे लिए, प्रॉफिट प्लस होता है, लॉस माइनस होता है ना, या फिर आप इसको एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। यस। ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है हमारे लिए। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस कैपिटल से माइनस होते हैं।
32,500, 18,000, 18,000, 68,500, देख लो इक्वेशन सेम आ रही है। कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर। अब देखो एसेट्स में हमारे पास क्या क्या तीन चीजें आ रही थी बेटा। एसेट्स में कैश आ रहा है, एसेट्स में स्टॉक आ रहा है, एसेट्स में मशीनरी आ रही है। ठीक है बेटा, ठीक है। मान यस लो सर। अगर मैं यस सर। मान लो बेटे मैं अगर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाऊं, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। बेटे एसेट्स में मेरे पास तीन चीजें आ रही थी, कैश, स्टॉक और मशीनरी। ये कैश का बैलेंस है 32,500, स्टॉक 18,000, मशीनरी 18। बट लाइबिलिटी में सिर्फ आपके पास कैपिटल आ रही है और कुछ भी नहीं था। क्रेडिटर्स तो कम हो गए थे, क्रेडिटर्स तो खत्म हो गए थे। आप अगर अपनी बैलेंस शीट का टोटल करो दोनों तरफ तो वो आएगा 68,500। देख लो एक बार, चेक कर लो बेटा टोटल सेम आ रहा है कि नहीं। एक बार चेक करो, 32,500, 32,500 प्लस 18,000 प्लस 18,000। देखो बेटा 68,500 और इधर भी 68,500, यानी आपकी दोनों तरफ की इक्वेशन सेम चल रही। बेटे कोई डाउट राहिल? नो सर। खुशी कोई डाउट यहाँ पर? सर परी सर। नो सर। हाँ परी परी, ठीक है बेटा। खुशी तो एब्सेंट है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट ये आप लोगों ने नोट कर लिया था ना? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 2, prepare accounting equation from the following. Point number 1, started business with cash 1,20,000, purchase goods for cash 10,000, rent received 5,000, salary outstanding 2,000, sold goods for cash costing rupees 5,000 for rupees 7,000.
गुड्स destroyed by fire ₹5। बेटा अब ये क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों ने नोट कर लिया क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखेंगे सर। ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज। पॉइंट नंबर 1। सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। अच्छा, स्टार्टेड, अब ठीक है बेटा? Yes, sir. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। बेटे एसेट्स में कैश आ गया और इधर बेटा कैपिटल आ गया। लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट। पॉइंट नंबर 2, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश बेटे ₹10,000। तो आपके पास से कैश माइनस हो गया और स्टॉक प्लस हो गया। कैपिटल और लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं है। न्यू इक्वेशन, 1,20,000 माइनस 10,000 1,10,000 प्लस 10,000 1,20,000। पॉइंट नंबर 3, रेंट रिसीव्ड ₹5,000। बेटे आपको ना इनकम हो रही है, देखो रिसीव्ड वर्ड लिखा है बेटे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेंट रिसीव्ड वर्ड लिखा है, आपके लिए इनकम है। तो जब मेरे को Yes, sir. रेंट रिसीव हुआ बेटा, तो मैंने कैश में प्लस किया, मेरे लिए प्रॉफिट है और सारे प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होते हैं। ठीक है सर। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आया, लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं आया। न्यू इक्वेशन, 1,15,000 10,000 1,25,000। बेटा पॉइंट नंबर 4, बेटा ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से सुनना। सैलरी आउटस्टैंडिंग, बेटे आप मतलब समझो पहले इस बात का। बेटा सैलरी ना आपके लिए एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है बेटा। मान लो कि आपको अपने किसी एम्प्लॉय को ना सैलरी पे करनी थी, लेकिन आपने उसको सैलरी पे नहीं करी। बेटे आपको उसको हर महीने की पहली तारीख से 5 तारीख के बीच में सैलरी देनी होती है। यानी सर सैलरी तो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, हाँ बेटा आपके लिए तो खर्चा होता है। तो बेटे अगर ये एक्सपेंस ड्यू हो जाए बट नॉट पेड हो, आपने इसको पे नहीं किया है, लेकिन बेटे आपने उसको सैलरी पे नहीं करी, उसकी सैलरी तो ड्यू हो गई, वो तो अधिकार मांगेगा, वो तो कहेगा साहब मेरी सैलरी ड्यू हो गई, मेरी सैलरी मुझे दो। आपका एक्सपेंस ड्यू हो गया, आपको सैलरी पे करनी थी लेकिन आपने पे नहीं करी, यानी ये वो एक्सपेंस है जो ड्यू हो चुका है लेकिन आपने पे नहीं करा। आप कह रहे हैं मैं आगे फ्यूचर में दे दूंगा और 2 4 5 दिन बाद दे दूंगा। तो बेटे कभी भी कोई एक्सपेंस आपके लिए ड्यू हो जाए और आप उसको पे ना करें तो वो आउटस्टैंडिंग बन जाता है। और कोई भी आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंस होगा जो आपकी फ्यूचर ऑब्लिगेशन को क्रिएट करेगा, बेटा कोई भी ट्रांजैक्शन
जो आपकी फ्यूचर ऑब्लिगेशन को क्रिएट करती है वो आपके लिए लाइबिलिटीज होती हैं। ये आपको अच्छे से पता है कि वो आपके लिए लाइबिलिटीज है। तो कोई भी एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग है वो आपकी फ्यूचर ऑब्लिगेशन को क्रिएट कर रहा है। अगर वो आपकी फ्यूचर ऑब्लिगेशन को क्रिएट कर रहा है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है। तो बेटे कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है। ठीक है सर। और मैं आपको पहले एक चीज बता चुका हूँ कि एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस होता है। अगर एक्सपेंस पे कर दिया जाए, आप एक्सपेंस पे कर रहे हैं बेटा, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपने कोई एक्सपेंस पे कर दिया तो आप इसको दो जगह से माइनस कर देते हो बेटे। पे करा इसलिए कैश में से माइनस, और वो एक्सपेंस है इसलिए वो कैपिटल से माइनस, आपकी कैपिटल को कम कर रहा है वो। लेकिन बेटे मैं आपसे कह रहा हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस तो है लेकिन आपने अभी उसको पे नहीं करा। तो जब आपने पे नहीं करा बेटा तो आप कैश को तो कुछ छेड़ ही नहीं सकते, आप कैश में तो माइनस कर ही नहीं सकते क्योंकि आपने पे ही नहीं करा। तो सर ये तो क्लियर है कि कैपिटल में से माइनस होगा क्योंकि वो एक्सपेंस है। लेकिन अभी हमने पे नहीं करा तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा बेटे, वो आपके लिए लाइबिलिटीज बन जाएगा। तो कोई भी एक्सपेंस जो आप लोगों ने पे करना है लेकिन आपने पे नहीं करा तो वो आपके लिए लाइबिलिटी होता है। ठीक है, कोई डाउट बेटा यहाँ किसी को? नो सर। नो सर। तो यहाँ पे दोनों तरफ नील लिखा, यहाँ से माइनस करा सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000 क्योंकि आपके लिए एक्सपेंस है। और बेटे आपकी लाइबिलिटी के अंदर एक वर्ड आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितना आ गया बेटे आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपके पास? 2000। न्यू इक्वेशन 1,15,000, 10,000, 1,23,000, 2,000। बेटे पॉइंट नंबर 5, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर ₹7,000। बेटे आपने गुड्स बेचे हैं कैश में, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट प्राइस 5,000 है और बेटे आपने 7,000 के सेल करे। तो आपको पता है कि सर यहाँ तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। 5,000 की कॉस्ट है, आप 7,000 का सेल कर रहे हैं तो आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो सर हमने क्या करा, हमने कैश में प्लस करा 7,000, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आया। हमने प्रॉफिट प्लस करा 2,000। सर स्टॉक में से आपको कॉस्ट प्राइस माइनस करना था ना क्योंकि आपने गुड्स सेल करें। हाँ बेटा आपको याद है ये बात, हमने अपने स्टॉक में से माइनस कर दिया 5,000। तो कॉस्ट प्राइस माइनस हो गया स्टॉक में से, सेलिंग प्राइस यहाँ प्लस हो गया, प्रॉफिट यहाँ प्लस हो गया। न्यू इक्वेशन 1,22,000, 5,000, 1,25,000, 2,000। ठीक है सर। बेटे लास्ट में लिखा हुआ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर आपके लिए लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, आपके कुछ गुड्स में आग लग गई, वो खराब हो गए। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बेटे कुछ गुड्स में आपके आग लग गई, वो खराब हो गए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया। तो सर कैश में तो कुछ नहीं हुआ, हमारे गुड्स खराब हो गए तो गुड्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और वो डिस्ट्रॉयड हो गए हमारे लिए लॉस हो गया, इसलिए कैपिटल कम हो जाएगा क्योंकि हमारे लिए लॉस है। तो बेटे फाइनल इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास? 1,22,000, 4,500, 1,24,500 और 2,000।
आपका दोनों तरफ का टोटल सेम आ रहा है। बेटा एक बार चेक कर लो आप लोग। बेटा कोई डाउट दोनों में से किसी को? नो सर। यस सर। ठीक है, ये नोट किया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल नंबर 3। Prepare an accounting equation from the following. Started business with cash 50,000 and goods 30,000. Purchased goods for cash rupees 30,000 and on credit from Karan rupees 20,000. Goods costing rupees 40,000 were sold for rupees 55,000. बेटे फिर लिखा हुआ है विड्रॉ कैश for personal use 10,000. Rent outstanding rupees 2,000. ठीक है बेटा, सॉल्यूशन। transactions assets
कैपिटल, लाइबिलिटीज। पॉइंट नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। बेटे एसेट्स में कैश आ गया 50,000, यहाँ पे स्टॉक आ गया 30,000, कैपिटल आ गया 80,000। पॉइंट नंबर 2, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। मतलब गुड्स आप कैश में ही परचेज कर रहे हो बेटे, क्रेडिट पर ही परचेज कर रहे हो। तो जो कैश में से परचेज किए वो 30,000 के हैं, तो कैश माइनस हो गया 30,000। टोटल गुड्स हमारे पास आ गए 50,000 के। और बेटे जो आपने उधार पे परचेज किया वो आपके लिए क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स कितने के हुए बेटा? 20,000 के। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया। न्यू इक्वेशन 50 माइनस 30, 20,000, 80,000, 80,000, 20,000। बेटे कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? No, sir. नो सर। ठीक है, जो हमने क्रेडिट पर परचेज करे हैं वो हमारे लिए लाइबिलिटीज बन गई, और जो हमने किस पे परचेज करा है बेटा? कैश पे परचेज करा है, वो कैश में से माइनस हो गया, है ना? ठीक है बेटा। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। बेटे यहाँ ना किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 वर सोल्ड फॉर ₹55,000। देखो किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ है। तो बेटे अनलेस एंड अनटिल, जब तक क्वेश्चन में किसी का नाम नहीं होगा, हम ये नहीं मान सकते कि आपने वो क्रेडिट पर सोल्ड किए। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपने कैश में ही सोल्ड किया। तो बेटे 55,000 प्लस हो गया सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस हो गया 40,000, अब बेटे 55,000 सेलिंग प्राइस प्लस 40,000 कॉस्ट प्राइस माइनस, यानी आपको 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आया। तो न्यू इक्वेशन 75,000, 40,000, 95,000, 20,000। पॉइंट नंबर 4, बेटे देखो पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ कैश विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो ये ड्राइंग्स हो गई। बेटे हमने आपको सिखा रखा है पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ होगा तो ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स आपके लिए एक्सपेंस होता है। सारे एक्सपेंस दो जगह से माइनस होते हैं, कैश में से और कैपिटल में से।
पॉइंट नंबर 5, रेंट आउटस्टैंडिंग। बेटे मैं अभी आपको समझा के लाया था ये तो, कि सर अगर कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा तो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। तो बेटे रेंट आउटस्टैंडिंग चल रहा है आपके पास 2,000 रुपये का, तो कैश में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सर हमारी कैपिटल में से माइनस होगा क्योंकि एक्सपेंस है और हमने इसको पे नहीं करा है, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपके लिए लाइबिलिटी बन गया, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्लस 2,000, फाइनल इक्वेशन 65,000, 40,000, 83,000, 20,000, 2,000। बेटे आपके लिए दोनों तरफ इक्वेशन सेम आ रही है। कोई डाउट बेटा किसी को? नो नो सर। सर। ठीक है बेटे, बेटा एक बार दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है।